हेलो दोस्तों, सोनी मित्र स्टोरी में आप सभी का स्वागत है साथियों। चलिए आज हम कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आज की कहानी है रामचरितमानस की अद्भुत कथा, इसी के बारे में जानकारी हम आपके बीच प्रेषित करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे पवित्र और महान ग्रंथों में से एक रामचरितमानस की कहानी, जो यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक अद्भुत कहानी है। इसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा हुआ था। रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन की कथा है, जिसमें उनके जन्म से लेकर रावण वध और अयोध्या वापसी तक की पूरी कहानी बताई गई है। तो साथ ही इस ग्रंथ में प्रेम, त्याग, धर्म, भक्ति और आदर्श जीवन का संदेश मिलता है। जैसा कि रामचरितमानस की रचना क्या है, तो इस पे हम बात करते हैं। तो 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उस समय संस्कृत में लिखे ग्रंथ जो है आम लोगों के लिए समझना कठिन था, इसलिए तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि हर व्यक्ति भगवान राम की कथा को समझ सके। साथ में यह ग्रंथ 7 कांडों में विभाजित है। नंबर 1 बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। अब आइए इस पवित्र कथा को विस्तार से समझते हैं। तो हम नंबर 1 बालकांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, बालकांड में भगवान राम के जन्म की कथा बताई गई है। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उनकी 3 रानियों को प्रसाद मिला। उस समय बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जैसे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था। बाल्यकाल से ही राम अत्यंत शांत, विनम्र और वीर थे। इसी कांड में राम और सीता के विवाह की कथा भी आती है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा वही सीता से विवाह करेगा। साथ ही कई राजा असफल रहे, लेकिन राम ने सहज ही धनुष को उठाकर तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह हुआ। अब अगली टॉपिक अयोध्या कांड पे चलते हैं। तो साथियों, राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, लेकिन राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा जो है, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। साथियों, राजा दशरथ दुखी थे, लेकिन वचन के कारण उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। राम ने पिता की आज्ञा मानकर वन जाने का निर्णय लिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। यह त्याग और आदर्श पुत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है अरण्य कांड। साथियों, हम अरण्य कांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई आश्रमों में रहे। इसी समय राक्षसों की बहन सुपर्णखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने मना कर दिया। क्रोधित होकर उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह बात जब लंका के राजा रावण को पता चली तो उसने बदला लेने की योजना बनाई। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। चौथा पॉइंट है किष्किंधा कांड। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सीता की खोज में राम की मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की मदद की और उसे उसका राज्य वापस दिलाया। इसके बाद वानर सेना जो है सीता की खोज में निकल पड़ी। उसके बाद हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं सुंदरकांड। तो साथियों, सुंदरकांड पे चर्चा करते हैं। तो सुंदरकांड में हनुमान जी की जो है वीरता का वर्णन है। साथियों, हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में सीता माता की खोज किया। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी भी दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। फिर हनुमान जी ने लंका में हाहाकार मचा दिया और पूरी लंका को जला दिया। छठा पॉइंट है लंका कांड। लंका कांड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
तो साथियों राम की सेना समुद्र पार करके लंका पहुंची। वहां राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंत में राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। सीता माता को सम्मान पूर्वक वापस लाया गया। अगला पॉइंट है 7वां नंबर, उत्तरकांड। साथियों हम उत्तरकांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वनवास पूरा होने के बाद राम अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी थे, न्याय था और धर्म का पालन होता था। रामचरितमानस से मिलने वाली शिक्षा। रामचरितमानस हमें कई महत्वपूर्ण जीवन संदेश देता है। सत्य और धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। सच्ची भक्ति से भगवान की कृपा साथियों मिलती है। अहंकार का अंत निश्चित होता है। प्रेम और सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। साथियों सब मिलाकर निष्कर्ष निकलकर इस कहानी से आता है रामचरितमानस के कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी है। इसमें भगवान राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से हमें सच्चाई, त्याग, प्रेम और कर्तव्य का महत्व बताया गया है। आज भी करोड़ों लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी सुख और शांति से भर सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कहानियाँ लेकर आपके बीच हमेशा उपस्थित रहूं। आप सभी साथियों का सोनी मित्र स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।